वेलकम टू एम्स अकेडमी। माय नेम इज़ अमानुल्लाह अंसारी। एक बिग अपडेट लेकर के आपकी खिदमत में आया हूँ। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अच्छा मौका है। आप सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तारीख़ है 1 अगस्त 2024 से ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट की बात की जाए तो 31 अगस्त 2024 तक आप जो है पेमेंट भी कर सकते हैं और आखिरी तारीख भी ऑनलाइन फॉर्म भरने की है। एडिटिंग ऑफ सबमिटेड डाटा एंड इफ़ एनी, अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं फॉर्म वगैरह में, अगर भरने में कोई गलती हो जाए तो 9 सितंबर से 11 सितंबर के दरमियान में आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम की जो तारीख़ मुकर्रर की गई है वो क्या है, 15 दिसंबर 2024 को, संडे का दिन है। 15 दिसंबर 2024 को आपका इम्तिहान होगा। ये ख़ास बातें हैं कि 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 9 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक आप इस फॉर्म में कोई करेक्शन कर सकते हैं, कोई चेंजिंग कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो 15 दिसंबर 2024 है, यानी क्या है, इस दिन आपका इम्तिहान होगा। अब यहाँ एक बात ये मैं बताता चलूँ कि नेट एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम और सेट एग्ज़ाम में क्या फ़र्क होता है, इसको पहले मैं 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। अगर आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, तो ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, यानी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। और सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद क्या है, आप सिर्फ उसी स्टेट के लिए एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ओनली फॉर सेट। सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा, जैसे ये वेस्ट बंगाल सेट है, अगर आप इस इम्तिहान को पास कर लेते हैं तो वेस्ट बंगाल सेट में, वेस्ट बंगाल में आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो कुछ ख़ास बातें देखते हैं इसमें। देखिए, आपके पास में इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी में। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से तो 50% मार्क्स आपके पास में होना चाहिए पीजी में, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की जो फ़ी रखी गई है 1300 रुपये जो है जर्नल के लिए है। अगर आप जनरल कैटेगरीज हैं तो 1300 रुपये है। एक बात मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इस फॉर्म को सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले ही नहीं भरेंगे, बल्कि पूरे इंडिया वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे जिस भी स्टेट से हो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन क्या आप जो है, अगर अदर स्टेट से है तो आप जो है जनरल कैटेगरी में जाएंगे, आपका फ़ी जो है 1300 रुपये लगेगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, आपके पास में ओबीसी भी है या EWS का सर्टिफिकेट है, तो आप जो है 650 रुपये फ़ी पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास में ST, SC, PWD है तो आपको 325 रुपये पे करना पड़ेगा फॉर्म को भरते वक्त। और कुछ खास बात कर लेते हैं। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपको जैसा पता है, जो सिलेबस यूजीसी नेट का है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस सेट का भी होता है। आपके पास में टोटल कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 जो है 200 मार्क्स का होगा। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे। ठीक है, आपके पास में पेपर 1 के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, पेपर 2 के लिए 2 घंटा दिया जाएगा। और एक बात यहाँ ये भी है, ये जो है ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होगा इम्तिहान, ऑफलाइन लिया जाएगा इम्तिहान। ठीक है, और सिलेबस वही है जो आपका नेट का सिलेबस है। पेपर 1 जनरल है सभी के लिए जो रहता है, यानी पेपर 1 क्या है, कॉमन है सारे सब्जेक्ट के लिए। जो हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पेपर 1 में है। पेपर 2 क्या है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जिससे आपने पीजी किया है, उससे सवाल पूछे जाएंगे।
कुछ खास बातें और काफ़ी लंबी फहरिस्त है, आप देख लीजिएगा। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल यहाँ 33 सब्जेक्ट में इम्तहान होगा, जिसमें इंग्लिश है, बंगाली है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री है, फिलोसफी है। इसी तरीक़े से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें है तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें और इस इम्तहान को क्वालिफाई करें। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात की जाए तो 15 दिसंबर 2024 को इम्तिहान होगा। इस डेट में इम्तिहान लिया जाएगा। पेपर 1 का जो टाइमिंग रखा गया है वो 9 AM और पेपर 2 का जो है 11:45 से फर्स्ट सेटिंग में लिया जाएगा। और ये ऑफलाइन होगा, आपको OMR सीट पे इम्तिहान देना होगा, यानी ऑफलाइन मोड में इम्तिहान कंडक्ट करवाया जाएगा। ये कुछ ख़ास बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें।